हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 3 नंबर प्रश्न तक देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग इस प्रश्नावली का चौथा प्रश्न जो है देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर प्रश्न में देखा जाए तो बोला जा रहा है कि नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, सबसे पहले 4 नंबर का पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। 4 का पहला, इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर इस कथन के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है शून्य से लेकर अनंत पदों तक, धनात्मक पदों तक होती है, और प्राकृत संख्या की जो शुरुआत है वो 1 से लेकर अनंत तक पद तक होती है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर देंगे कि सत्य है। सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या भी शामिल रहती है। ये उत्तर दिया जा सकता है। ये इसका सटीक उत्तर हो जाए, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी शामिल रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो शून्य से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से करते करते अनंत पदों तक, मतलब कि 1 से लेकर अनंत पदों तक तो प्राकृत संख्या होती है। इसमें अगर शून्य शामिल किया जाए तो पूर्ण संख्या। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही प्राकृत संख्या भी शामिल है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 2 नंबर प्रश्न के बारे में अगर बात किया जाए तो ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। लिख लेते हैं इसको। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसके बारे में अगर बोला जाए तो हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या की जो परिभाषा होती है वो शून्य सम्मिलित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है वो पूर्णांक संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्या में शून्य के साथ धनात्मक संख्या केवल होती है। इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं कि असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में, या कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं -5। लिख लेंगे -5 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये उत्तर हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले जो क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक और Q बराबर 0 न हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे बोलेंगे असत्य है, क्योंकि कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं परिमेय संख्या का। 4/5 यहाँ पे बोला गया है प्रत्येक परिमेय संख्या, मतलब कि कोई ऐसा परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए जो कि पूर्ण संख्या नहीं हो। जबकि 4/5 अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो बोलेंगे कि 4/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसी के साथ ही ये हमारा प्रश्नावली समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है कर सकते हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि उदाहरण का 3 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर लगे हुए क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। दिखाते हैं हम आप लोग को बना के। उदाहरण का 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण करें। ठीक है, अब इसको हल करते हैं अच्छे ढंग से। जब भी हम लोग का स्थान निर्धारण करने को बोले संख्या रेखा, तो सबसे पहले हम लोग को संख्या रेखा खींच लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, आप लोग स्केल और प्रकार की मदद लीजिएगा। यहाँ से जो है 0 यूनिट लेना है। ठीक है, बाईं तरफ जो है 0 के दाईं तरफ जो है धनात्मक संख्या होती है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, इस प्रकार से बहुत सारा संख्या जो है आगे आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे हो जाएगा 3 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट, यानी कि इकाई। स्केल से हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट माप लेना। ठीक है, यहाँ तक माप लेंगे, ये हो गया 1 यूनिट। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ भी 1 यूनिट ही स्केल से माप के हम लोग को आगे की तरफ बढ़ा दे रहा है, 1 यूनिट ही, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको मिला देना है। इसका नामकरण कर देते हैं, ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं। एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में बोला जाता है किसी समकोण त्रिभुज में, एक महान गणितज्ञ थे जिसका नाम था पाइथागोरस। इनके द्वारा एक कथन दिया गया था, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का जो वर्ग है अन्य शेष बची हुई जो भुजा है उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है सूत्र होता है। कर्ण यहाँ पे क्या है, तो OA है, OA का स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर बराबर में लंब जो है, लंब यहाँ पे क्या है, ये जो है थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। लंब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यानी कि OA है। नहीं, ये जो है AB है, यहाँ पे AB लिखा जाएगा, चाहे BA या AB बात देखिए। यहाँ पे OA का स्क्वायर लिखा जाएगा, ये वाला OA है, लंब है। ठीक है, ये जो है OB जो है ये हमारा आधार है, OB। ठीक है, दोनों का वैल्यू 1-1 सेंटीमीटर हम लोग लिया प्रकार की मदद से, स्केल और प्रकार की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे BA का स्क्वायर हो गया, BA स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे OA का वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर है, 1 का स्क्वायर प्लस OB का भी वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर है, लिख दिया जाएगा। फिर BA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया जाएगा, यानी कि BA बराबर आ गया हमारे पास √2 यूनिट, √2 इकाई या सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है √2 इकाई होगी। ये √2 इकाई जो हुआ है ये तो संख्या रेखा पर नहीं है। इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है हम लोग प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल की नोक, फिर यहाँ पे जो है डट 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 करके यहाँ से ऐसे करके मिला दिया जाएगा। यहाँ जो वैल्यू आएगी हमारा, यहाँ जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा √2 इकाई। ठीक है, ये जो हो जाएगा √2 ये जो वैल्यू हो जाएगा, देखिए हम फिर से एक बार बता देते हैं। ये जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से डट 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 करके यहाँ पर आएगा, और यही जो वैल्यू हो जाएगा √2 इकाई हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दर्शा लेना है इसको। ठीक है, ये जो है ऐसे करके यहाँ आके मिलेगा।
यहाँ पे प्रकार के नोक को रखना है, यहाँ पे पेंसिल के नोक को फिर उसको जो है ऐसे करके घुमा दीजिए। घुमाइएगा तो ये कहीं पे जाके काटेगा संख्या रेखा पर, यहीं जो है रोटोरी का हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं।